बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने कावान और नारान का सफ़र का आगाज़ किया। सुबह सवेरे हम नमाज़ पढ़ के निकले। पहले रास्ते में हम रुक गए और हम क्योंकि बारिश भी हो रही थी, लैंडस्लाइडिंग भी थी और पेट्रोल पंप वालों ने भी स्ट्राइक की हुई थी 24 जुलाई जुमेरात को। तो हम लोग बहुत परेशान थे, कश्मकश में थे कि जाएं या नहीं जाएं। रास्ते में रुककर हम काफ़ी देर तक डिसीजन ना कर पाए। फिर हमें पता है कि हम मुसलमान होने के नाते हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो कुछ भी होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से होता है। बस फिर हमने पुख्ता इरादा किया और चल पड़े। मैंने कह दिया कि अगर पेट्रोल जिस जगह ख़त्म होगा मैं वहीं रोक दूँगा, वहीं स्टे कर लेंगे। बहरहाल हम सुबह सवेरे निकल पड़े। अब ये देखें हम तकरीबन 8:40 पर हम जो है नारान में दाखिल हो रहे हैं। बस मौसम बहुत अच्छा था, रास्ते में इतने हसीन नज़ारे थे कि हम देखते आए। हमने बहुत एंजॉय किया। एक पॉइंट पर हमने नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, बच्चों ने बहुत सारी तस्वीरें बनाई और नाश्ता करने के बाद अब ये हम निकले हैं। और ये देखें रास्ता बहुत हसीन है, लेकिन लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी, कहीं कहीं पत्थर गिरे हुए थे और झरनों के पानी की वजह से सड़क भी कहीं कहीं टूटी हुई थी। ओवरऑल रोड बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल साफ़ थी, नो प्रॉब्लम। अब ये देखें हम यहाँ ज़िप-लाइन पे, गोरियन ज़िप-लाइन पे पहुँचे हैं। यहाँ इतनी ठंडी हवा है कि हमने वहाँ लॉन के कपड़े पहने हुए थे, यहाँ आकर हमने फिर ऊपर ब्लेज़र पहन लिए और अपनी अपनी जैकेट्स निकाल ली। ये इतनी प्यारी ज़िप-लाइन है, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। और सामने ही हमारे पास हमें दूर से नज़र आ रहा था काखान बाज़ार। खड़े होने पे होती है। रास्ते में इतने हसीन नज़ारे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सामने माउंटेन्स पर कैंपिंग के लिए है, सामने नारान बाज़ार है, ये ज़िप लाइन है। Guys, today is 23rd July 2026. Now I am in Naran Valley. This is Naran city. It is surrounded by the mountains. It is cloudy weather. The river is flowing in front of me. This is the zip line. मेरी बेटी अपने एक्सप्रेशन बता रही है। And you can say that it is the heaven in the world. I am just feeling that I am in a heaven. It's very, very beautiful place, and I say praise to Allah, Subhanallah, Subhanallah. Man cannot create this thing. This is the only the creation of my Allah Subhanahu wa Taala. The valley is very beautiful. You can see the clouds are above the mountain. It is best place for the camping, and you can drive here with very careful and precautionary measures. अब ये देखिए फिर हम वहाँ से चल पड़े सामने काहान बाज़ार में, नारान बाज़ार में, नारान बाज़ार में बहुत हमने दुकानों पर गए। बच्चों ने विंडो शॉपिंग की, ज्वेलरी वगैरह परचेज़ की। तकरीबन 1 घंटा तक हम पूरा नारान बाज़ार घूमते रहे। मौसम बहुत अच्छा था और ठंडी हवा थी। ये देखिए मेरी बेटी ने जैकेट्स पहनी हुई है, ठीक है। एक बच्ची ने नॉन का सूट भी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। और यही क्या है, नारान बाज़ार को क्रॉस करके आगे जाएं तो फिर हम शेर सैफुल मलूक पर पहुँचते हैं, लेकिन वो रास्ता ख़तरनाक है। तो हम वहाँ तक गाड़ी लेकर तो गए, लेकिन हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी नहीं चलाई, खतरा था। बारिश भी होने वाली थी, बादल भी थे। वहाँ पर 8 किलोमीटर का ट्रैक है, वो पैदल या म्यूल्स पर यानी खच्चरों पर तय किया जाता है। बच्चों ने यहाँ पर ही इतना टाइम लगा दिया, बाज़ार में दुकान में जाओ, उस दुकान में जाओ, बस वो मार्केट में ही फिरते नहीं। ऐसी अब चीज़ें अब हमारे पंजाब में भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम क्योंकि टूर पर आए हुए हैं तो बच्चों को बस था कि हम हर शॉप पर चले जाएं, हर जगह चले जाएं। फिर उन्होंने कुछ चॉकलेट्स ली, कुछ ज्वेलरी ली। बस इस तरह हम पूरा बाज़ार फिरते रहे और फिर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। ये देखें ड्राई फ्रूट।
सारा बाज़ार है, दोनों तरफ शॉप्स हैं, बीच में होटल्स भी हैं, रेजिडेंस भी हैं। लेकिन होटल्स के जो रेंट हैं वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ करके बताते हैं, क्योंकि सीज़न है इस वक्त। पंजाब में सख्त गर्मी की लहर आई हुई है और वहाँ इतना अच्छा मौसम है कि पता ही नहीं चलता कि गर्मी है। वहाँ से आने को मेरा तो बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करें, वापस तो अपने घर ही आना होता है ना। बच्चों को हमने बहुत घुमाया, बच्चे बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ आते ही हाय हाय कर रहे हैं कि गर्मी गर्मी गर्मी। और बस हम भी यही प्लान कर रहे हैं कि अल्लाह पाक सेहत ज़िंदगी दे तो कुछ ना कुछ हमें नॉर्दर्न एरिया में अपनी रिहाइश के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि बंदा गर्मियों में वहाँ चला जाए। यहाँ भी तो रहते हुए हम पंजाब में इतने एसी के बिल देते हैं, वहाँ पर बंदा गर्मियाँ गुजारे। लेकिन महंगाई बहुत है, अफोर्ड अल्लाह पाक पर यकीन है कि देखें ये इतने मज़े मज़े के ड्राई फ्रूट है, बहुत मज़ा आता है ये देख कर। बच्चों ने कोई शॉप नहीं छोड़ी, पूरी वो जो रो है दोनों तरफ हर शॉप पर देंगे। खूब इंजॉय किया, बच्चों के लिए गए थे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बच्चों ने खूब इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपने थोड़े थोड़े से पैसे जमा कर लिया करें। ये देखें बच्चे ज्वेलरी ले रहे हैं, अपने थोड़े थोड़े पैसे पूरे साल जमा करें और फिर जुलाई के महीने में नॉर्दर्न एरियाज चले जाएँ, और जो ही बारिशों का सीज़न शुरू हो तो वापस आ जाएं। बस अल्लाह ताला की बनाई हुई हसीन कायनात को ज़रूर एक्सप्लोर करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, ठीक है। मुझे तो ये टूर बहुत मेरा यादगार टूर था। हम 20 जुलाई मंडे को घर से निकले थे सुबह 6:15 बजे, और संडे को हम वहाँ से बालाकोट से सुबह 7:30 निकले हैं और 2 बजे अपने घर पहुँच गए हैं। क्योंकि जाती दफ़ा बहुत टाइम लगा था, मोटरवे हज़ारा मोटरवे किसी वजह से 12 KV की वायर्स गिर गई थी, तो उस वजह से बंद था। तो हमें एबटाबाद मानसरा से गुजर कर जाना पड़ा। कलंदराबाद से उन्होंने हमें रोड पर उतार दिया था, वहाँ थोड़ी सी बॉदरेशन हुई, काफ़ी टाइम लग गया। और हम सुबह क्योंकि 6:15 निकले थे, हम अपने होटल पर बालाकोट में तकरीबन 4 साढ़े 4 पहुँचे हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ही पुरलुत्फ ट्रिप था, हमने हर चीज़ को एंजॉय किया। हमने ज़िप लाइन भी ली, हमने हाइकिंग भी की, हमने मॉर्निंग वॉक भी की, हमने झरनों से भी पानी से भी खेला, बहुत ही मज़ा आया। अल्लाह पाक से ज़िंदगी दे तो इंशाल्लाह अगले साल भी हम अपने खूबसूरत मुल्क की वादियों में ज़रूर घूमेंगे इंशाल्लाह। ये रेजिडेंस है किसी का, गाड़ी खड़ी हुई है, होटल्स भी हैं और रेजिडेंसेस भी हैं। आओ बेटे आओ, चलो मूव करो।
फातिमा ये लगा लो और चार्जर किसने लगाना है, लगा लो। अभी ऊपर बिला का लगा देंगे। लगा भी लगा ले चार्जिंग साथ अच्छा जी मैं एक मिनट बीजा को दे ना सर बनाने दे। निकलते हुए मैं नागन से मैं लगा लेती बाजार सुभान अल्लाह जी सफर अलना हाजा कुना दो रब्बिना लमुनक़लिबून बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम आमीन। फातिमा लग गया ना जी बाबा लग गया आपकी वीडियो अच्छा बना के मैंने मेरे अंदर कहीं रखा, मुझे तो पता भी नहीं मेरा किधर है। मेरा मोबाइल बच्चों किसके पास है? ये है ऊपर निकाल के पास। ऊपर निकाल के किसके पास? फातिमा लगा दे, मम्मा का लगा दे। ऊपर निकाल आपको किसके पास है? मेरे पास है। नहीं एंजॉय नहीं, वी आर जस्ट जल्दी कर दो। ये बेटा बाजार है जो पूरा पूरा दिन बंद रहता है, ब्लॉकेज हो जाती है। अंकल आपको तो बाजार में लूट रहे थे बड़े बकवास, इसे मैं तो टीवी पता है लोग सर उनका सीजन है बेटा, उन बेचारों ने भी खाना होता है। बाकी सर्दियों में कौन आता है फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी रोटी। ये हमारे जैसी विड्स है, नहीं विड्स बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि कपड़ों से तोड़ शक्लों से तो लग रहे हैं। मोबाइल जो रखा हुआ बड़ा मोबाइल रखा हुआ मैंने कहा अंकल बात अभी मत खोलो, नहीं खोल रही। ये मेरे बाबा के मैं मांग के लाएंगी, मुझे पता घूम जाएंगे। वो कह रहा बच्चे होली है तो मुझे नहीं लग रही। अंकल माँ से अंकल हम शक्ल से अमीर लगते हैं। मौसम ट्रिप पे आए, बड़े गरीब लोग हैं। उसको पता गरीब लोग अंकल हमारी गाड़ी। अंकल थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, कल तो बहुत मजा आया। अंकल की हिम्मत है भाई, बड़ी मुश्किल ड्राइविंग है, अल्लाह पाक इन्हें सेहत जिंदगी दे इंशाल्लाह सर जी। देखती है दोनों बस सुकून आना है, पहले बालाकोट पहुंचे फिर हजारा मोटरवे पे चढ़ जाएं, क्योंकि हम फंसे हुए हैं, हमें रोडों का पता है ना होटल नहीं जाना जो हालात हैं। नहीं फंसेंगे हम, अल्लाह के बंदे आपके साथ हैं, हम नहीं फंसेंगे इंशाल्लाह। हमारा अल्लाह पे यकीन है, इंसान ने नहीं पहुंचाना, अल्लाह ने पहुंचाना। देखा अब ये सारे जाने शुरू हो गए हैं। टेंशन बेटा देखा ना सुबह क्या पोजीशन दे और आप देख लो, क्योंकि अब ये ना मौसम बिगड़ रहा है तो सभी निकल रहे हैं। मोबाइल अंकल नीचे की आवाज़ फातिमा बताती है मुझे, मैं इसका ना नीचे अपना बैग रखती हूँ और ना फिर इसका इधर जगह बना के इधर रख दो। ये बैग रख के ना इससे करके ना वो बिला आप थोड़ा अंकल ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा बाबा अच्छा ये चार्जर लाइफ टाइम हो गया, कितने का है वैसे? 400 की है। मुझे काले रंग की गाड़ी लेनी है अंकल, आपने काले रंग की केबल गाड़ी है फातिमा की जी हाँ जी 750 का था 450 वाला डाला अंकल आप काले रंग की गाड़ी ले, मैंने वो वाली रील बनानी है। फातिमा कौन सी थी? काली डार्लिंग लेके आया घर के डार्लिंग। काली हमारी पहले थी जो हम लाहौर जाते रहे। हाँ जी हाँ ना, मुझे याद है ना, इतनी प्यारी होती थी वो, उसके ऊपर इतना मजे की रील बनती। बिल्कुल हमको फॉलो करें पीछे अगली गाड़ी में। स्लाइडिंग पे टूट जाती है नहीं वैसे हालांकि साथ ना नाले बनाए हुए हैं, उनमें पानी चला जाए, सड़क महफूज रहे। जैसे फौरन मुड़ गए। हाँ हुई, लेकिन कोई उससे आपको पता है अगर हमने कहा हो, लेकिन फिर आप वापस ले आए और हमारे सिर्फ कागान तक जाएंगे और फिर अगले का हम नारायण जा रहे हैं। इतनी खुश अल्लाह पाक अच्छा। बाबा ने गाड़ी मोड़ ली। मामा ने कहा मैं तो भाई मैंने पहले ही वो इतनी खतरनाक आई, मैं तो डर गई। मैंने कहा मुझे अपने बच्चे और मुझे अपने शोहर घर वाले। और अगर उस वक्त आप गाड़ी ना रोकना ना तस्वीरें बनाने के लिए, हमने अभी बालाकोट बैठा होना, आपने गाड़ी रोकी तब तस्वीरें बनाने के लिए।
अल्लाह कादिर है ना बेटा हर चीज़ की, जो चाहे अल्लाह, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। बच्चों को बनाएंगे खाना, वो आपने कहा नूडल्स वाला खाना है, तो आप पहले मैं करूँगी वो खाना भी है और फिर आप अभी पे और फिर हम घर जाके ना वहाँ बना के खाएंगे, ठीक है? अभी करने लगे, ठीक है? नहीं वाला मतलब वहाँ वाला फोटो, ठीक है ना? लेट्स ईट नूडल्स। ऐसे तो हमने वो करना है ना, लाइक क्या होगी कुछ बड़ी बात आदमी करना है, ये क्या काम करना है, ठीक है? अभी कर लेंगे, अभी क्या करना है मैंने वे, हाँ अभी मैं अलग अलग चीजें आपने करना है, एडिट क्या करना है, हाँ बस यूं नहीं यूं कैसे कर दे, क्या यूं क्या ऐसे क्या क्या आप दुआ मांग रहे हो, यूं नहीं करना है, यूं हाँ हाँ चल मैं खाने लगी, ठीक है? ये देखो मैंने बता दिया था आप प्यार से हो, क्लोज-अप लेते हैं आप। क्यों अच्छी है वो बनेगा 2 मिनट के, मैं भी छटती हूँ बनेगा बिल्कुल। ये हल्के हल्के पत्थर अड़े हुए हैं, ये जो सामने है ये पत्थर अब बिल्कुल हल्के हल्के अड़े हुए हैं, ये गए हाँ जी, ये पत्थर अब बिल्कुल गिरने वाले, जरा सी बात हाँ, ये वाले। कारू बनेगा तो आगे भाई अभी दिन हकाबा साइड पे होगा, एक बनेगा तो पीछे अभी रुको, अभी 1 2 1 अब आवाज नहीं बोलना, आवाज आप देखे ना बेयर चल बच्चे हमारे खुश हो गए। ये चीज ऊपर निकल एक दफा अभी हो गया बट्टा बच्चा चलो भाई ओए मेरे को पता है चलो तो निकल खाता आपको बना खाता खुद कर लेगी खाता मैं पकड़ती हूँ भाई मेरी फिटक मैं भी फिटक करती हूँ ठीक है बना जरा मैं पकड़ती हूँ एक और ट्रांसफर में आई है अच्छी नहीं आई जो उसने आपको वो पड़ ओए लेवल हो गया बाबा को कह रहे हैं ले आए तो अब लेके आए हैं, हम बड़े गरीब हैं। अंकल क्या लेना क्या था? ये फातिमा और सारे ने ज्वेलरी ली है। ये रियायत की उसने कोई? कोई रियायत नहीं की। मुझे तो की है बाबा, 50 रुपए कम कर दिए उन्होंने, बड़े कम किए हैं।